वो नायिका तो नहीं बनी, लेकिन बदलाव की वजह ज़रूर बनेगी वो। हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा सिंह फॉरएवर हैप्पीनेस से आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पुस्तक बिंदु का दायरा, जिसकी समीक्षा मैं कर रही हूँ आज, और आपको इनकी लेखिका से मिलवाना चाहती हूँ। वो लेखिका हैं विनीता बख्शी जी, जो कि एक जानी मानी समाजशास्त्री हैं, नीति विशेषज्ञ हैं और आमरा फाउंडेशन की संस्थापिका भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो आप को मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप इनकी किताब पढ़ें। और अब मैं विनीता बख्शी जी से कहना चाहूँगी कि आप अपने विषय में प्लीज़ कुछ बताएं हमारी फॉरएवर हैप्पीनेस फैमिली को। नमस्ते पुष्पा जी, आपका हार्दिक धन्यवाद। आपने मुझे आज इस साक्षात्कार के लिए और मेरी किताब के विश्लेषण के लिए आमंत्रित किया है। मेरा बहुत ही साधारण सा परिचय है। मैं लिखने वाला आप मेरा परिचय मैं सबसे पहले देना चाहूँगी जी कि मैं 31 माइल्स की लेखिका हूँ और एक बॉलीवुड फीचर फिल्म पहाड़गंज, उसके जो मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उसका वॉइस ओवर मैंने लिखा है। और अब मेरी ये नई किताब, पहली हिंदी की नॉवल बिंदु का दायरा मार्केट में आई है। और जब भी कोई इसका रिव्यू कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है या इसके बारे में चर्चा कर रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे जीवन में, आपके जीवन में जी, और हमारे जितने सुनने देखने वाले हैं सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और जीवन एक सा नहीं रहता है जी। तो जब हम किसी फिल्म को देखते हैं या किसी किताब को पढ़ते हैं तो किसी ना किसी कैरेक्टर के किसी ना किसी कोने में अगर हम अपने आप को पाते हैं तो हम जल्दी से उस किताब से या कैरेक्टर से या मूवी से या बुक से रिलेट कर पाते हैं। तो वो हमारी आगे के पन्नों को पलटने की रुचि बनाए रखता है जी। नहीं तो फिर हम किताब के चंद पन्ने पलट के या थोड़ी सी फिल्म देख के चैनल बदल देते हैं या उसको किताब को रख के कोई दूसरी किताब उठा लेते हैं। और आज तो इंस्टाग्राम के टाइम में वैसे ही लोगों की अटेंशन और को कैप्चर करना एक बड़ा मुश्किल काम हो गया है जी। विनीता जी, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपको आपकी किताब के लिए बहुत बहुत मुबारक आपको देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच कि आपकी ये किताब बहुत सेल हो, इस किताब की लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। और आपने समाज के जिस टॉपिक को उठाया है वो बहुत ही ट्रेंडिंग में है, बहुत ही रेलेवेंट है। और मतलब आपने ये जानते हुए भी कि हमें ऐसे लोगों की खास ज़रूरत है, उसके बावजूद भी मतलब बहुत लोग आपको बोल सकते हैं कि मतलब आपने इस मुद्दे को उठाया तो है, पर अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कैसे कहेंगी? क्योंकि जैसा कि आपने मूवी की बात की या किसी किताब की बात की, हम उसी कैरेक्टर से खुद को जोड़ पाते हैं जहाँ उस चरित्र में खुद को देखते हैं। तो इसलिए मुझे ये जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिल को छुआ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि विनीता जी के साथ इसकी समीक्षा ज़रूर की जाए। बिंदु के दायरे में आपने एक ऐसी लड़की की दास्तान बताई है, कहानी बताई है, जो किसी गांव से आई है और यहाँ पर आके मतलब वैसे हमने देखा कि वो बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही महत्वाकांक्षी है, पढ़ने को लेकर बहुत ही मतलब चाहती है कि उसकी पढ़ाई हो, लेकिन वो किसी एजेंट के थ्रू जो यहाँ ले आई जाती है और फिर बाद में मतलब उसे एक तरह से कहें तो जिस्म फरोशी के दलदल में भी फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन वहाँ जो उसके साथ प्रकाश के साथ जो लेडी है डेजी, उसने उससे पूछा कि भाई आप किस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं? तो उसने बोला कि मैं जिस्म फरोशी के दलदल में नहीं जाना चाहती, मैं घर में साफ सफाई के काम में जाना चाहती हूँ। तो आपको ये टॉपिक मतलब कैसे आपके दिल के इतने करीब आया? क्योंकि आप खुद भी जानती हैं कि शहरों में हमें हेल्पिंग हैंड चाहिए होते हैं और उनके बगैर हम लिटरली कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बाहर के काम संभालते हैं तो हमें घर के काम देखने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो ये टॉपिक आपके दिमाग में कैसे आया? धन्यवाद पुष्पा, आपने मुझसे इतना गहन सवाल पूछा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत सरकार ने ह्यूमन राइट्स, अगर आपने सुना हो मानवाधिकार, तो उसमें एक आयु सीमा है। उस आयु सीमा से कम के बच्चे, बालक हो या बालिका, वो घर में या कहीं पे भी उनका काम करना वर्जित है, गैर कानूनी है। और इसके लिए
कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर की गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि शहरों में डिमांड इतनी ज़्यादा होती है और कामकाजी महिलाएं हैं और सबको हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत होती है, मुझे भी है, आपको भी होगी और सभी को है, तो उसमें उस हेल्पिंग हैंड्स में कोई बुराई नहीं है। हेल्पिंग हैंड्स हम सभी को चाहिए और ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की इतनी ज़रूरत है, तो जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन आप ये सोचें कि 14 साल की एक लड़की जो अभी पढ़ना चाहती है, जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, और तो क्या हमें ऐसा समाज नहीं बनाना चाहिए जहां उसके लिए वो मौके, वो अपॉर्चुनिटीज, वो गोल्स, वो ऑब्जेक्टिव्स या वो साधन उपलब्ध हों जिससे वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, या जो चाहे जीवन में बनना करना वो कर सके, ना कि वो इस तरीके से ट्रैफिक करके ऐसी सिचुएशन में डाल दी जाए जहां उसको अटर हेल्पलेसनेस हो, और इतनी हेल्पलेसनेस हो कि उसे आगे दायरे के सिवाय या एक दीवार के सिवाय कुछ भी नजर ना आए। तो जैसा कि हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री का भी कहना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके लिए स्कूल को, कॉलेज को, शिक्षा को घर घर तक जाना होगा, हमारी बेटियों तक जाना होगा, ना कि ऐसा हो कि पढ़ने की लालसा में और आगे बढ़ने की लालसा में किसी को इस तरीके का स्थानांतरण करना पड़े कि उसे पता ही ना चले कि मेरा जीवन किस दिशा की ओर मुड़ जाएगा इस कदम के बाद। तो मैं तो यही मानती हूँ और मेरी बहुत कन्विक्शन है इस बारे में कि आप जहाँ पे रहते हैं आपके पास वहाँ सारे संस्थान होते हैं, संसाधन आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा, उसी दायरे के भीतर ही रह के आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या है मेरे पास बेस्ट, मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ, जो सिचुएशन मेरी है उससे मैं बेस्ट उसको मैं कैसे अपने जीवन की तरफ मोल्ड कर सकती हूँ। स्थानांतरण भी आप करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो एक सेफ्टी का एंगल है उसको कभी भी निग्लेक्ट या इग्नोर मत करिए। आप देखिए सोशल मीडिया की लॉर में, इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या और कई सोशल मीडिया साइट्स के चलते कितने सारे लड़के और कितनी सारी लड़कियां दोनों ही हर समय चीट हो रहे हैं। तो आप जो भी कदम अपने जीवन में उठाएं, जो 14 साल की उम्र है, ये एक बहुत नाजुक उम्र है, एक बहुत डेलिकेट उम्र है, तो आप जो भी कदम उठाएं बहुत सोच समझ के, ध्यान से, सलाह मशवरे से और अपनी अंतरात्मा से पूछ के उठाएं। ये नहीं कि आप कहीं भी चल दिए, किसी के भी कहने पे चल दिए और फिर आगे आपको अंजाम भी नहीं पता, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं, ये कदम आपको कहाँ ले जाएगा, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आप चल दिए। ये नहीं करना चाहिए। मैम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने सुरक्षा की बात की। आज तो सुरक्षा सर्वप्रथम है कि हम कहीं भी जा रहे हैं और खासतौर से महिलाएं जब कहीं भी जाने की बात सोचें तो वो पहले अपनी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो पूरे अच्छे से मजबूत करके तब निकलें। लेकिन इसमें एक बात यह है कि कई बारी महिलाएं इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाती हैं या घर के माहौल से इतनी ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि वो सुरक्षा के इंतजामों को उतनी मजबूती से नहीं देख पाती हैं। जैसे कि हमने बिंदु वाले उसमें भी देखा, आपकी किताब में भी देखा कि बिंदु को सिर्फ पढ़ने की इच्छा है और जहाँ पे उसको मास्टर निर्मल का जब साथ मिला तो कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि कुछ उसमें